This is a video on ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो वाली आइडेंटिटीज़ जो हमने 10th लेवल पे नहीं पढ़ी होती। 11th में आके ये फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, मैथ्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा इसमें इनको याद करने के लिए, ठीक है। आप देखो ये क्या है। ये 4 फार्मूलाज हैं, बहुत सिंपल हैं याद करने में, वेरी वेरी सिंपल। इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है याद करने में। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रीड करता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें क्या पॉइंट नोट करने वाला क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है। अगर साइन के साथ 2 एंगल्स का सम हो, साइन के साथ हमेशा एंगल होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन के साथ हमेशा एंगल होता है। तो ए प्लस बी का क्या मतलब है? 2 एंगल्स का सम, कोई 2 एंगल्स का सम, ठीक है। तो अभी उस पर दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला याद करने पे दिमाग लगाओ, ठीक है। क्या साइन ए प्लस बी होता है? साइन ए कॉस बी, याद करना है, कहां से आया नहीं पूछना, ये याद करना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। फिर साइन ए माइनस बी में कोई ज्यादा टेंशन नहीं, सारा सेम, सिर्फ प्लस की जगह माइनस है। तीसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, इसमें उल्टा है, जहां प्लस है वहां माइनस है और माइनस वाले में प्लस है। और नोट करने वाली क्या चीज है इसमें कि कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। मतलब क्या नोट करने वाली चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं। साइन इंपॉर्टेंट है, ये काम आती है चीज कि साइन के फॉर्मूलाज में 2 अलग अलग टर्म्स हैं। मतलब साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन। लेकिन कॉस के फॉर्मूलाज में कॉस कॉस, साइन साइन। ये नोट करने में इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे डिराइव करने में काम आता है, ठीक है। तो ये 4 फार्मूलाज आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए। इनको आप बोलोगे इसके लिए कोई ट्रिक, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इनके थ्रू बाकी फार्मूलाज हम डिराइव करेंगे। जैसे मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा पहली चीज के बारे में, अगर ए और बी बराबर हों, पहला केस ये आ गया, तो कुछ और फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे। अगर ए और बी बराबर हों तो कुछ नए फॉर्मूले तैयार होंगे। आप बताओ, अगर ए और बी बराबर हों तो क्या ये साइन 2a बना कि नहीं बना? क्या ये साइन 2a बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो साइन 2a बना और साइन ए की जगह बी डाल दो हर जगह, मतलब सॉरी, ए और बी कॉमन कर दो, मतलब बी की जगह भी ए डाल दो, बी की जगह भी ए डाल दो, तो ये तो बिल्कुल सेम हो गए दोनों। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो यानी कि क्या बन गया? मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए। लेकिन जनरली हम इसको लिखना पसंद करते हैं थीटा में, ठीक है। थीटा ज़्यादा चलेगा, अब जैसे आप ए यूज़ करते होंगे शायद 10th तक, लेकिन अब थीटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम क्या लिखते हैं? साइन, इंपॉर्टेंट नहीं रहता, जनरली लोग यूज़ करते हैं। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप बोलोगे ऐसे लिख रहे हो सर, हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ देखो। ये फॉर्मूला कब तैयार हो गया आपके पास? ये वाला, जब आपने ए और बी को बराबर मान लिया। जब आपने ए और बी को बराबर मान लिया, किसमें? साइन वाले में, ए प्लस बी में। ए माइनस बी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ए माइनस बी वाले में तो 1 हो जाएगा सीधा। अगर ए माइनस बी में आपने ए और बी को सेम मान लिया तो साइन 0 हो गया, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, पता। तो इसलिए माइनस वाले में नहीं चलेगा, प्लस वाले में चलेगा। लेकिन नीचे कॉस का भी है, तो कॉस ए प्लस बी में भी जब मैंने 2a डाला तो वो क्या बन गया? देखो देखो पीछे देखते हैं, इसमें भी जब हमने ए और बी की वैल्यू बराबर डाल दी तो क्या बन गया? देखो, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। लेकिन याद रखना एक बात, हम इससे ये जो फॉर्मूला है ना कॉस 2a का, इसमें एक बार यहाँ साइन स्क्वेयर की जगह हम कॉस स्क्वेयर की जगह साइन स्क्वेयर डालेंगे। कैसे? क्या मैं इस कॉस स्क्वेयर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक ये तैयार हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा कैसे तैयार होगा? एक और तैयार होगा, कैसे? अगर मैं साइन स्क्वेयर ए की जगह क्या डाल दूं? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, क्योंकि साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है? 1। उस बेसिस पे 2 और तैयार हो गए, लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा। ये देखो, कॉस 2a इक्वल टू ये लिखा। पहले मैंने क्या किया? साइन स्क्वेयर ए की जगह डाल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए डाल दिया।
क्या बन गया वो, ध्यान से सॉल्व करो इसको, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, ए बन गया। अब ए की जगह मैंने थीटा लिखा हुआ है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला cos 2a का नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि cos स्क्वायर ए किसके बराबर हुआ, ये ले, इसको इधर ले जाओ, 1 प्लस cos 2a, देखा, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, 1 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, आपके लिए एक नया वर्ड है इंटीग्रेशन, लेकिन आपको बता देता हूँ हमने अभी वहीं पे पहुंचना है अल्टीमेटली, और इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। वहाँ पे कॉस स्क्वायर ए जैसे ही नज़र आएगा, आप ना चाहे अपनी कॉपी पे इसको उतारते उतारते लिख देना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इंटीग्रेशन INTEGRATION, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्राइव करके दिखाया मैंने आपको। आपने सिर्फ ये याद रखना है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मान लो कभी भूल जाता है, ड्राइव इसलिए करते हैं, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन कभी भूल जाए तो हम बोल सकते हैं, हाँ सर ने सिखाया था कि कॉस वाले फॉर्मूले में, cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले में, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू बी, तो हमारा ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकल आएगा। और दूसरी बात, अगर मैंने आपको भी बताया, इसकी यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाला। मैं अगर कहूँ कि cos स्क्वायर की जगह क्या डालो, cos स्क्वायर की जगह डालो 1 माइनस साइन स्क्वायर, डाला हुआ मैंने, आपको करके दिखाऊंगा, ये देखो। तो आपका एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये आपके कुछ फार्मूलाज तैयार हो गए। आपने यहाँ पे 3-4 फार्मूलाज आपने सीख लिए कि आपके क्या क्या होने चाहिए, वो आपने कैसे ड्राइव किए। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये जितने फार्मूले हमने इस पेज में ड्राइव किए ना, हमने सिर्फ वो पीछे वाले 4 फार्मूलाज याद रखे हैं। वो 4 फार्मूलाज भी नहीं है, 2 ही हैं बेसिकली, वो प्लस और माइनस याद रखने हैं, बाकी तो फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो 2 ही फार्मूले हैं, तो 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूलों में अगर मैं ए और बी की वैल्यू जब इक्वल डालूंगा तो ये वाले पेज के सारे फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। आपको जब cos 2a लेकिन आएगा, साइन वाले में तो इतनी समस्या नहीं है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, यानी कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा आएगा, वो तो चल गया पता हमें। उसके बाद लेकिन cos 2a वाले में हमारे लिए cos 2a इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, cos 2a का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, जो मैंने पढ़ाना है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो cos 2a इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, sin 2a इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। वो हमने ऐसे ड्राइव करके उसी फॉर्मूले से ड्राइव किया, लेकिन इसको हम इधर ले गए, इसको हम इधर ले गए, इक्वेशन यूज़ करके हमने ये ड्राइव कर लिया। थैंक यू।